तो गाइस आज हम आए थे हॉस्पिटल क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास और हमें आज बहुत लेट लगने वाला था। तो यहाँ से हम हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद ना हम आ गए थे पार्क में, पास में था। तो यहाँ पे नुज़त ने जूम करके इसलिए दिखा रही थी कि नुज़त अपने अब्बा के साथ यहाँ पे खेली थी पर दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो किस कोने में थी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं एक जगह पे बैठी थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। फिर वहाँ से उसको जाने का मन नहीं था, बट आफ्टर 10 बजे थे, 3 बज गए थे और हमें जाना था घर। हम सुबह 8:30 के निकले हुए थे क्योंकि आज मुझे अल्ट्रासाउंड कराना था ना, तो इसलिए लेट लग गया और डॉक्टर को रिपोर्ट भी आज ही दिखानी थी। ठीक है, उसके बाद में हम घर जाने लगे थे कि नुज़त की कितनी फिक्र है, स्टैंड नीचे कर रही थी ताकि मैं उस पर पैर रख के बैठ सकूँ। फिर शाम के बाद मगरिब के बाद मैं उसको थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बैठ गई थी यहाँ पर। दाल दाल रो रो सीन शीन सद दो तो जो ऐन गैन फा कॉफ काफ लाम मीम नून वाव हा जा या। फिर शाम के वक्त नुज़त को मैंने फ्रूट कट करके दे दिया था, ये था खरबूजा, तो वही वो खा रही थी। मैं उससे पूछ रही थी मीठा है, तो कह रही थी हाँ। उसके बाद में क्या अपना रोज़ का वही काम खाना बनाने के लिए लग गई थी मैं। यहाँ पे मैं आज मटन बनाने वाली थी तो इसलिए मैं सारे इंग्रेडिएंट लेके बैठी थी। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं आज बैठे बैठे सारी चीज़ें कट करी थी और ये कोकोनट लेके बैठी थी मैं ऐसे ही खाने के लिए क्योंकि मेरा मन था। उसके बाद में मैंने फटाफट सारी चीज़ें कट कर ली इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑनियन, टमाटर, मिर्ची और धनिया तो मैं बनाते वक्त ही हाथों हाथ डाल दूँगी, इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया। वैसे वो जो ब्लैक पन्नी रखी है उसमें मैं धनिया भी लेकर बैठी थी। तो इस तरीके से मैं मिर्चियों को बीच में 2 भाग करके काटती हूँ हमेशा। अब अगर आप मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं इसी तरह से डालती हूँ। यहाँ पे नुज़त आ गई थी फ्रिज में जो मटन रखा हुआ था वो लेकर, क्योंकि वो फ्रीज़ हो गया था तो उसको थोड़ा सा मुझे सही करना था। उसके बाद में फिर आज मुझे रोटी भी बनानी थी शाम के वक्त, तो फिर मैं यहाँ पे तासला लेके बैठ गई। मैं रोटी में नमक डाल के बनाती हूँ क्योंकि मुझे फीकी रोटी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैतून का तेल डाल रही थी जो ऊपर से डाला जाता है खाने में, हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये मेरे देवर लेकर आए थे तो मैं इसको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और आटा मैं हमेशा छान कर ही डालती हूँ, चाहे दुकान का हो। मैंने दुकान का भी खा कर देखा है और मैं घर का भी पिसा हुआ बना कर खाती हूँ। तो मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो दुकान का आटा होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है मैदा उसमें ज़्यादा होता है। उसकी रोटियां मुझे खिंची खिंची सी लगती है, रबड़ की तरह थोड़ा। और जब भी मैंने मतलब इस तरीके से छाना है ना तो नीचे है ना ऑरेंज कलर का भूसा निकलता है, तो इसलिए मैं हमेशा छान कर बनाती हूँ, उससे रोटियाँ अच्छी बनती है, फटती नहीं है। तो इस तरीके से मैं आटा गूँध रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँधूँगी, ज़्यादा नहीं, मुझे 6-7 रोटियाँ ही बनानी थी एक टाइम पे। मैं इतनी बनाती हूँ क्योंकि नुज़त तो रोटी इतना खाती नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए ही 6-7 रोटियाँ ही बनानी थी, तो थोड़ा सा आटा लिया था मैंने और गूँधने लग गई थी। उसके बाद में फिर आटा गूँध के मेरा हो गया था, मैंने इस तरीके से डो बना के रख दिया और सूखा आटा भी साइड में करके रख दिया। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। फिर फटाफट से मैं सालन की तैयारी करने लग गई। यहाँ पे 3 चम्मच तेल डाल दिया, खड़े मसाले डाल दिए और ऑनियन भी ऐड कर दिया था। ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने वही धनिया और मिर्ची, टमाटर ये सब डाल दिए और इनको भी गलने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट गल जाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त, लेकिन तेल छोड़ने के बाद। ये देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ दिया और मैंने पिसी हुई सारी मसाले भी डाल दिए। और मूंग दाल निकाल के रखी थी मैंने क्योंकि इन्होंने बोला था मूंग दाल डाल के बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सालन ने तेल छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने इसमें मटन डाल दिया और उसके बाद में इसमें ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद 10 से 12 सीटी बजाई है। और जब तक 10 से 12 सीटी बज रही थी मैंने सोचा कि रोटी बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग गई थी। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सब काम बैठ कर ही करती हूँ क्योंकि आई होप कि फ़ीमेल्स जो है मेरी बातों को सुन के समझ जाती होंगी कि मैं क्यों ऐसा कहती हूँ कि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। तो बस यही रीज़न है कि मैं बैठ के आराम आराम से अब करती हूँ और मुझे हर काम में टाइम लगता है थोड़ा। इस तरीके से मैंने रोटियां बना ली थी फटाफट।
वैसे इस वीडियो को है ना मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। आई मीन खाना बनाते बनाते ये व्लॉग एंड हो जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ किया नहीं था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पे मैं काफ़ी वीडियोस बनाया करती हूँ।